अजीम तकलीफ़ इलाही विलायत अहले बैत है। तमाम हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद आलम की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ विलायत अहले बैत का मौजू है। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से हदीस में इस तरह मनक़ूल है कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। एक नमाज, दूसरी ज़कात, तीसरा रोज़ा, चौथी हज और 5वीं विलायत है। और इनमें कोई तकलीफ़ भी विलायत जैसी नहीं है, यानी बाकी चारों से विलायत का दर्जा बुलंद व बालातर है। इसी मुनासिबत से हम कह सकते हैं कि विलायत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई तकलीफ़ भी बुलंद व अजीम नहीं है, बल्कि कोई अमल भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक उसमें विलायत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद व शामिल ना हो। यानी विलायत अहले बैत के बगैर हर अमल बेकार है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हर पैगम्बर मुरसल और मलक मुक़र्रब से अरफ़ा व आला है। खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहीम खलील को जिस कदर भी शान व अज़मत व जलालत व क़िल्लत से नवाजा हो, उसके बावजूद जब आपने शियान अहले बैत के अनवार को देखा कि वो सितारों की तरह आफ़ताब व महताब विलायत के इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे मौला अली के शियों में करार दे, जैसा कि सूरह साफ़ात की तफसीर में मौजूद है। और यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रूर उनके शियों पैरोकारों में से थे। चुनांचे तफसीर बुरहान में जाबिर से सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल हुआ है, जिसमें आपने फरमाया कि खुदावंद आलम ने मलकूत को जब जनाब इब्राहीम के लिए निशान करार दिया तो खलीलुल्लाह ने अर्श के पहलू में एक नूर को देखा। अर्श की पालने वाले ये नूर क्या है? जवाब मिला कि ये नूर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको मैंने अपनी तमाम मखलूक से बुरगज़ीदा किया है। और उसी नूर के पहलू में खलीलुल्लाह ने एक और नूर देखा तो अर्ज़ की कि ये नूर किसका है? जवाब मिला ये नूर अली इब्न अबी तालिब का है, जो मेरे दीन की तबलीग में एक मददगार की हैसियत रखता है। फिर 2-3 नूर और देखे तो अर्ज़ की खुदाया ये नूर कौन है? फरमाया ये पहला नूर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का है, जो मुहिब्बान पंजतन पाक को जहन्नुम की आग और उसके अजाब से बचाएगा। और दूसरे 2 नूर उन्हीं मौज़मा बीबी के फ़र्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। फिर जनाब खलील ने अर्ज़ की कि इनके अलावा ये और 9 नूर जो मैं देख रहा हूँ ये किसके हैं? जवाब मिला ये वो 9 इमाम हैं जो नस्ल अली व बतूल में सुल्ब हुसैन से होंगे। जनाब इब्राहीम ने अर्ज़ की खुदाया तुझे पंजतन पाक का वास्ता, इनका तारुफ मुझे करा दे। जवाब मिला ए इब्राहीम ये पहला सैयदुल सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन है, दूसरा उनका बेटा मोहम्मद बिन अली है, तीसरा उनका बेटा जाफ़र बिन मोहम्मद है और चौथा उनका बेटा मूसा बिन जाफ़र है, पाँचवा उनका बेटा अली बिन मूसा है, छठा उनका बेटा मोहम्मद बिन अली है और सातवां उनका बेटा अली बिन मोहम्मद है और आठवां उनका बेटा हसन बिन अली है और नवां उनका बेटा हज़रत हुज्जत कायम मेहदी अलैहिस्सलाम है। जनाब इब्राहीम ने अर्ज़ की या अल्लाह कुछ नूर इनमें अनवार मुक़द्दसा के इर्द गिर्द देख रहा हूँ, ये कौन नूर हैं? जवाब मिला ये शियान अली हैं। जनाब खलील ने अर्ज़ की शियान अली की निशानी क्या है? फरमाया उनकी निशानी 51 रकत नमाज पढ़ना है, जिनमें 17 रकत वाजिबा नमाज पंजगाना योमिया है और 34 रकात नमाज नाफिला है रात और दिन में। दूसरी निशानी ये है कि वो नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ते होंगे और तीसरी निशानी ये है कि वो क़ुनूत पढ़ने वाले होंगे। चौथी निशानी ये है कि वो दाएं हाथ में अंगूठी पहनते होंगे। जनाब इब्राहीम ने जब ये सुना तो फ़ौरन अर्ज़ की या अल्लाह मुझे शिया अली बना दे। विलायत का माने अगर वाओ की ज़बर से हो यानी वलायत तो इसका मानी मोहब्बत और दोस्ती का होगा, और अगर ज़ेर के साथ हो जैसे विलायत तो फिर ताबेदारी और पैरोकारी के मानी होंगे। लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत में ये जज्बा मौजूद है कि वो मोहब्बत करने वाले शख्स को ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक ले जा सकता है, और उनकी ताबेदारी के नूर में ये ताकत मौजूद है कि वो मोहब्बत करने वाले के अमल में हर किस्म की कमी को ज़्यादती में और पस्ती को बुलंदी में तब्दील कर सकता है, अगरचे उसके दिल में अंधेरा ही क्यों ना हो। इनकी मोहब्बत का नूर वहाँ रोशनी कर देगा। कुरानी आयात में इस अज़मत उज़्मा की तरफ बहुत ज़्यादा इशारे मौजूद हैं।
मन जुमला उनके एक ये भी है कि बरोज़े महशर इस नेमत का सवाल होगा। कुरान मजीद में सूरह तकासुर में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि फिर अलबत्ता तुमसे उस दिन यानी क़यामत के दिन नेमतों के बारे में ज़रूर बाज़ पुरस होगी। किताब ग़ायतुल मराम पर 3 हदीसें सुन्नी हज़रात और 13 अहादीस शिया हज़रात के तरीक़ से मनक़ूल हैं कि इस आया मजीदा में नईम नेमतों से मुराद रसूल खुदा मौला अली आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनमें से एक रिवायत को हम यहाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। शेख सद्दूक ने किताब उयून अखबारुर रज़ा में इब्राहीम बिन अब्बास से रिवायत की है कि एक दिन हम हज़रत इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो इमाम ने फरमाया कि दुनिया में कोई भी नेमत हकीकी नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो सब फ़ना होने को है। तो बाज़ दूसरे फ़ुक़हा जो मजलिस इमाम में बैठे थे इस आया मजीदा को पढ़ने लगे कि ये दुनियावी नेमत है और वो नेमत ठंडा पानी है जिसका क़यामत के दिन सवाल होगा। इमाम ने बुलंद आवाज़ में फ़रमाया कि मुझे तुम्हारी इस तफसीर पर एतराज़ है, क्योंकि नईम की जो तुम तफसीर कर रहे हो इस किस्म की तो कई तफसीरें मेरे दादा हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मजलिस में की गई थी। जैसा कि मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझे बतलाया कि मेरे बाबा के सामने एक गिरोह कहने लगा कि नईम से मुराद ठंडा पानी है, दूसरा गिरोह कहने लगा कि नईम से मुराद पाक खाना है, तीसरा गिरोह कहने लगा कि नईम से मुराद सुकून की नींद है। तो सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आके फरमाया कि ये तमाम चीज़ें तो अल्लाह ताला का फ़ज़्ल करम है, इस एहसान का सवाल वो क्यों करेगा, जबकि वो मखलूक से कहता है कि एहसान करके जतलाना बुरी बात है। तो फिर खुदावंद आलम जिस चीज़ को मखलूक के लिए पसंद नहीं करता उसे अपने लिए कब पसंद फरमाएगा। लिहाजा वो हकीकी नेमत जिसका बरोज़े महशर तौहीद व नबूवत के बाद सवाल होगा वो हम अहले बैत की मोहब्बत, दोस्ती और ताबेदारी है। बस जिस शख्स ने भी इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया होगा यानी मवालात अहले बैत नबूवत को कायम रखा होगा जो एक हकीकी नेमत है, उसे दूसरी नेमत हकीकी और दायमी से नवाजा जाएगा, यानी उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में होगा। और मेरे बाबा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, मरने के बाद आदमी से जो पहला सवाल होगा वो अल्लाह ताला की वहदानियत, मेरी ख़त्म नबूवत और तेरी विलायत का होगा, यानी शहादत तौहीद नबूवत के बाद ए अली तेरी विलायत का सवाल होगा, और जो कोई तौहीद नबूवत के बाद तेरी शहादत का एतकाद रखता होगा, इकरार करता होगा, उसे बहिश्त में जगह दी जाएगी। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि और उन्हें ठहरा दो, तो यकीनन उनसे सवाल किए जाने हैं। 8 हदीसें सुन्नी हज़रात ने और 6 हदीसें शिया हज़रात ने नकल की हैं कि ये विलायत का सवाल है। यहाँ सिर्फ एक रिवायत को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाता है कि अबू सईद ख़ुदरी कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना है कि जब क़यामत बरपा होगी तो खुदावंद आलम 2 फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि तुम पुलिस सिरात पर खड़े हो जाओ और किसी को भी जन्नत की तरफ मत जाने दो मगर उसे जिसके पास अली का दिया हुआ परवाने राहदारी हो जन्नत में जाने दो। हाँ, जिसके पास अली की तहरीर ना हो उसे जहन्नुम की आग में गिरा दो। और यही है कौल खुदावंद आलम। मैंने अर्ज़ की, मेरी जान आप पे कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल, इस परवाने राहदारी से क्या मुराद है? फरमाया, वो एक ऐसा ख़त है जिस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वसी रसूल अल्लाह के मौफिक बिन अहमर ने मुत्तसिल सनद के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से हरकत ना कर सकेगा जब तक वो इन 4 सवालों का जवाब ना दे लेगा। पहला सवाल, तूने अपनी जवानी कहाँ और कैसे गुजारी, यानी अपनी ज़िंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल, तूने अपने वजूद को किस शुगल में मुब्तला रखा। तीसरा सवाल, तूने माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। चौथा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारी अहले बैत की मोहब्बत का सवाल होगा कि उनसे तूने मोहब्बत की है या नहीं। हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी मोहब्बत की निशानी क्या है? हुजूर ने मौला अली के सर पर हाथ रख के फरमाया कि मेरे बाद मेरी दोस्ती की अलामत इस अली की दोस्ती है। किताब ग़ायतुल मराम में इब्न अब्बास से एक रिवायत मौजूद है कि पुलिस सिरात 7 पुल हैं, यानी 7 मकाम हैं जहाँ सवाल व जवाब होंगे।
एक पुल की लंबाई 70,000 फरसख है, जो 60,000 मील के लगभग बनती है, और हर पुल पर 70,000 फरिश्ते खड़े होंगे जो गुजरने वालों से सवाल करेंगे। पहले पुल पर विलायत अली का सवाल होगा और मोहब्बत अहले बैत का सवाल होगा, जिनका सही जवाब आने पर इंसान पुल सिरात से बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा। दूसरे पुल पर नमाज का सवाल, तीसरे पुल पर ज़कात का, चौथे पुल पर रोज़े का, पाँचवें पे हज का, छठे पर जिहाद का और सातवें पुल पर अदल का सवाल होगा। फ़िलहाल इतना जान लेना काफ़ी है कि जिस शख्स की इस मुक़द्दस घराने के साथ जिस हिसाब से मोहब्बत और अक़ीदत होगी, उसी मुनासिबत से उसके लिए मीज़ान व हिसाब होगा।